दोस्तों, आरआरबी जेई 2026 के लिए मैथमेटिक्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिखाया और साइंस, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाने को भी कहा। तो आज एक और खतरनाक वीडियो आप सभी के सामने पेश है। बहुत दिनों का रिसर्च, एनालिसिस और अपना दिमाग का दही करने के बाद फाइनली मैं इस वीडियो के पूरे कंटेंट को बना पाया हूं और आज आप सभी के सामने 480 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाला हूं। 2024 आरआरबी के अंदर टोटल जो शिफ्ट हुई थी मेरे दोस्त, वो कितनी थी? 9 शिफ्ट हुई थी 2024 में। तो हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इधर हो गए 270 क्वेश्चन। और 7 शिफ्ट हुई थी 2025 के सीबीटी 1 में, यहां पर हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चन, तो 210 क्वेश्चन, 480 के आसपास क्वेश्चंस बनते हैं साइंस के। एक एक क्वेश्चन के थ्रू मैं गो थ्रू हुआ हूं। फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन का टॉपिक मैंने लिखा है और आप सबके सामने पेश है मेरे भाई एक बहुत ही खतरनाक एनालिसिस। अच्छा देखो, जो आरआरबी जेई का सिलेबस है ऑफिशियल, उसमें तो कुछ नहीं लिखा है, उसमें बस लिख दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। अब हमें पता नहीं है कि फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में क्या, बायोलॉजी में क्या। भाई अभी तो 2026 का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। जब आएगा उसके बाद 3 महीने का टाइम मिलेगा सीबीटी 1 में। तुमने अगर आज से ये सब करना चालू कर दिया ना तो तुम खेल खत्म कर दोगे। अब देखो, आरआरबी जेई 2024 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे हर शिफ्ट के अंदर। तो लगभग लगभग ये समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो तीनों का लगभग बराबर ही वेटेज है। आप देखो यहां पे फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में 90, केमिस्ट्री के 94 और बायोलॉजी के 88 क्वेश्चन। टोटल जो बनते हैं लगभग लगभग 272, 270 होने चाहिए लेकिन 272 के आसपास है। मतलब इक्वल वेटेज है लगभग 2024 में। अगर हम 2025 की बात करेंगे तो 2025 में भी फिजिक्स के 70, केमिस्ट्री के 74 और बायोलॉजी के 67 क्वेश्चन, ऐसे करके 7 शिफ्ट हुई थी, है ना भाई 2025 के सीबीटी 1 में। उसमें 210 होने चाहिए लेकिन 211 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब फिजिक्स के अंदर क्या क्या पूछा गया था और कितने कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से आए थे उस पर बात करते हैं। तो ये देखिए, आरआरबी जेई 2024 वर्सेस 2025, दोनों की दोनों सालों में क्या क्या पूछा गया था और कितना वेटेज में चेंज हुआ है, वो भी इस चार्ट के अंदर दिख रहा है मेरे भाई। तो देखो, सबसे ज्यादा टॉप पर है लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2025 का डेटा है ब्लू कलर से और 2024 का डेटा है ऑरेंज कलर से। तो 2025 में लाइट से टॉपिक मतलब क्वेश्चंस आए थे 18 और 2024 के अंदर आए थे 21 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो 2025 में 12 क्वेश्चन लेकिन 2024 में 42 क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हां। और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करें तो 2025 में 5, 2024 में 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर दोनों को मिला दें तो सबसे टॉप पे है लाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म। इसके बाद ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए। फिर ये जो चैप्टर्स है भाई, 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 2025 में पूछे गए हैं। 2024 में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब 2024 में फिजिक्स के मेनली लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ह्यूमन आई, बस इसी से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कहां कहां से पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब बिल्कुल लल्ला मुन्ना वाली चीजें नहीं होती कि बेटा तेरे को 2 का पढ़ा याद करना है, ये ले मैंने लिख के दे दिया अब इसको याद कर ले। वही काम करने वाला हो। अगर तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है तो भाई धत तेरी की, फिर तो क्या ही कर पाओगे तुम। ये फिजिक्स है, समझ गए? अच्छे से क्लियर हो गया, फिजिक्स का समझ में आया। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। तो ये देखो केमिस्ट्री का 2025 और 2024 का कंपैरिजन। 2025 में केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड सॉल्ट से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे खतरनाक। फिर बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो 2025 में 8 क्वेश्चंस और 2024 में 30 क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से पूछे गए थे। जी हां, मतलब 24 और 25 में इन दोनों के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। फिर इन्होंने 2025 में किन किन चीजों का वेटेज बढ़ा दिया, ये देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, एटम का स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर एटम मॉलिक्यूल, मैटर,
ये सारे क्वेश्चंस इन्होंने बढ़ा दिए, मतलब केमिस्ट्री को थोड़ा फैला दिया। पहले 2024 में बहुत लिमिटेड चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, 1 2 3 4 बस, लेकिन 2025 में चीजें थोड़ी सी और चेंज कर दी। लेकिन अब हमारे पास दोनों साल का डेटा है, तो हम ये सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करके जाएंगे भाई। कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि इस बार सीबीटी 1 में सिलेक्शन ना हो। अब इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में 2025 वर्सेस 2024 क्या हिसाब किताब है, तो देखो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन के ऊपर, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो ये देखिए 2024 में आए थे 54 क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन से, 2025 में नहीं आए, 24 में आए थे। फिर यहां देखो, इन्वायरमेंट से 7 क्वेश्चन 25 में, 19 क्वेश्चन 24 में, फूड रिसोर्सेज से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 के सीबीटी 1 में। फिर लाइफ प्रोसेस से पूछे गए, ये हेरिडिटी, इवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर, टिश्यूज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो, ये तो हो गया चैप्टर वाइज वेटेज, पूरा का पूरा समझ में आया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आपको कौन सी किताब को फॉलो करना है। उससे पहले अगर तुम इस टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी इस क्लास का पीडीएफ है और स्टडी मटेरियल है, सब कुछ तुम्हें वहीं पे मिलेगा, ठीक है। सीबीटी 1 के लिए तुम्हें कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, मैं इस चीज का एकदम प्रॉमिस करता हूं तुमसे, ठीक है ना। अब देखो, आरआरबी के अंदर 2026 की ये साइंस की किताब है, मुझे कोई इसका स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, मैं बस अपने एक बड़े भाई का रोल निभा रहा हूं और तुम्हें किताब बता रहा हूं कि बेटा इस किताब से तुम सारे के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। और कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट्स के लिए, और क्वेश्चंस लगाने के लिए तुम इस किताब को फॉलो करो। अब इस किताब में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है उसके लिए भी इंतजाम कर दिया है, ये देखो। तो फिजिक्स के अंदर तुम्हें जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर 2024-25 से पूछा गया है उसके हिसाब से कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। पेज नंबर भी लिख दिया है भाई, बोला ना लल्ला मुन्ना वाला ट्रीटमेंट दूंगा, वही चल रहा है बेटा। अगर इससे भी ज्यादा आपको, मतलब इससे भी ज्यादा, मतलब इसमें भी अगर आपको ना समझ में आए तो भाई फिर तो रहने ही दो तुम। इसके बाद तुम्हें पढ़ना है लाइट, पेज नंबर भी लिखा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे वो भी लिखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले, उसके बाद लाइट, ये पढ़ना है। इसके बाद मैग्नेटिज्म, पेज नंबर भी लिखा है, और कौन सी बुक किताब का पेज नंबर है, इस वाली किताब का पेज नंबर है। फिर मैग्नेटिज्म, फिर मैकेनिक्स, इसके बाद ग्रेविटेशन, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हीट, और इसके बाद लास्ट में साउंड। ये सारे चैप्टर पढ़ने रहेंगे तुम्हें फिजिक्स के अंदर। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ना रहेगा भाई। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस, पेज नंबर भी बगल में सबके लिखे हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल, मेटेलिक कंपाउंड, नॉन मेटल्स, ओर्स एंड मेटलर्जी, ये सब। फिर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और एटॉमिक स्ट्रक्चर, समझ गए। अब ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, और लास्ट बचता है अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, इसके 54 क्वेश्चंस आए थे टोटल 24-25 से मिला के, इसका पेज नंबर लिखा है, ये कहां से पढ़ना है। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम कवर करना है। फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये कवर करना है। इसके बाद ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ये पूरा ह्यूमन बॉडी वो कवर करना है भाई। फिर जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सेल्स, टिश्यूज, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और यहाँ पे सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी चीज से क्वेश्चंस आए थे। लेकिन हम तो मेनली हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो एक स्टूडेंट को जो चाहिए होता है कि भैया मुझे बस ये बता दो कि कहां से पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, क्या सबसे पहले पढ़ना है, ऑर्डर समझा दो। ऐसा एनालिसिस तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा, समझ गए, और ना कोई दे पाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है और बहुत मेहनत भी चाहिए और अप्रोच भी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें सच में दिल से थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ भाई कि हाँ यार बंदा काम तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में फैलाइए, शेयर करिए। कोई तैयारी नहीं भी कर रहा हो ना तो भी उसे भेज दो यार, इतनी इतनी एनालिसिस की है भाई सिर्फ तुम लोगों के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो भी आपको डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हैं अपना, अगर यूट्यूब में कमेंट नहीं करना चाहते तो। और बाकी इसके अलावा कोई भी और तुम्हें दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर अपना सपोर्ट जरूर करूंगा, जरूर दिखाऊंगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।